एक राजा था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि भगवान कितने हैं और भगवान रहता कहाँ है और करता क्या है। नगर भर में जितने भी ब्राह्मण थे, साधु संत थे, सबके पास केवल एक ही प्रश्न भिजवाया कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न आया है, भगवान कितने हैं, रहते कहाँ हैं और करते क्या है। अब बड़े बड़े संत महंत विद्वान ब्राह्मण पर कोई जवाब दे नहीं पाया। एक दिन वह राजा हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक साधु संत मिल गए। अब साधु संत से भी वही प्रश्न करने लगा, महाराज मैं प्रणाम करता हूं आपको, महाराज मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप जवाब दें तो बहुत अच्छा रहे, काफी समय से बड़ा परेशान हूं, बताओ राजन पूछो। बोले महाराज भगवान कितने हैं, करता क्या है और रहता कहाँ है और मिलता कैसे। बोले राजन तुम प्रश्न पूछ रहे हो और हाथी पर बैठे हुए हो और हम नीचे जमीन पर खड़े हुए, अगर हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे तो ऐसे पूछा जाता है क्या। अरे बराबर में खड़े हो तब पूछो या हमें ऊपर स्थान दो। तुम पूछने वाले हो तो तुम छोटे हो और हम बताने वाले हैं तो बड़े हैं, और तुम तो यह उल्टा कर रहे हो, खुद तो हाथी पर बैठे और हम जमीन पर चल रहे हैं। तुरंत उतर के आए, चरणों में प्रणाम किया। बताओ राजन आप अकेले सुनना चाहते हो या पूरी प्रजा को भी सुनाना चाहते हो। बोले महाराज अकेले क्या सुनना, जब आप जवाब देना ही चाहते हैं तो पूरी प्रजावासियों में दीजिए, वह ज्यादा ठीक रहेगा। बोले भैया पूछ ले अपनी प्रजा में जाकर के कब सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं, और जब तक लोगों को एकत्रित करते हो हमें एक रहने का कोई सुंदर स्थान दे दो। जो महंत जी हैं उनको एक स्थान पर ठहरा दिया गया। पूरे नगर में खबर फैला दी, फलाना दिन आपको एकत्रित होना है, सभी को आना है, हमारे एक संत हैं जो मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। अब जो दिन तय था उससे 10-5 दिन पहले जो संत महंत थे उन्होंने एक किसान के साथ में जाकर के मित्रता कर ली। अब मित्रता में तो मानव कुछ भी कर लेता। जो महंत हैं उन्होंने उस किसान से कहा, भैया अगर हमें तुम्हारी कभी जरूरत पड़ी तो आ सकते हो क्या, जो हम काम बोलेंगे वे कर सकते हो क्या। बोले हाँ महाराज, जब आप कोई काम बताएंगे हम तुरंत तैयार हो जाएंगे, आप तो बस बताइए क्या सेवा करनी है हमें आप। बोले भैया समय आएगा तो बता दिया जाएगा आप। ठीक है महाराज। अब जो दिन तय किया था सभी गांव वाले लोग एकत्रित होकर के आगे सभा में, और जो महंत हैं आज गए किसान के पास में, जाकर कहने लगे भैया एक काम करो, अपने वस्त्र तो आप हमें दे दो और हमारे वस्त्रों को तुम पहने दो। बोले महाराज कैसी बात करते हो, हम कहीं संत महंत बन सकते हैं क्या आप जैसे। बोले भैया बनने में क्या है, अरे साधु होना बड़ा कठिन है पर बनने में क्या है। धोती पहनी पीतांबरी पहनी बन गए साधु। बोले महाराज वे बन तो जाएंगे लेकिन अगर कोई कुछ पूछेगा तो जवाब कहां से देंगे, हमको तो कुछ आता भी नहीं है। बोले भैया बताना थोड़ी है कुछ आपको, बताओ महाराज करना क्या पड़ेगा फिर हम। बोले भैया करना क्या है, आज राजा के यहां पर जाना है आपको महंत बन करके। डर गया घबरा गया। बोले महाराज आप मुझे राजा के पास में ले जाएंगे, अगर राजा ने कुछ पूछ लिया और हम जवाब नहीं दे पाए तो वह दंड देगा राजा हमें। बोले भैया आप बोलना ही मत कुछ, जब राजा आपसे कुछ पूछे तो केवल इतना कह देना इसका जवाब तो हमारा किसान भी दे देगा। बोले ठीक है महाराज। किसान को लेकर के और अपने वस्त्र किसान को दे दिए, किसान के खुद पहन करके दोनों महल में पहुंच गए जहां सभा का आयोजन था। सभी गांव वाले लोग एकत्रित हुए थे। अब राजा प्रश्न पूछने लगा, प्रणाम किया, बड़ा सुंदर सिंहासन दिया बैठने को। बोले महाराज मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, आज सभी लोग आए हुए भी हैं, पूछो राजन क्या प्रश्न है तुम्हारा। बोले महाराज भगवान कितने हैं ये बताइए मुझे आप।
एक है या अनेक हैं? बोले भैया एक काम करो, तुम जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हो कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं, इन प्रश्नों का जवाब तो हमारा किसान भी तुम्हें दे सकता है। अब राजा सोचने लगा, बड़े बड़े संत महंत जब हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तो ये अकेला किसान कैसे दे देगा, अनपढ़ किसान कहां से दे देगा। ठीक है महाराज, तो किसान देगा तो किसान ही से। किसान से पूछा गया, महाराज हमारे प्रश्नों का जवाब। अब जो किसान बना हुआ है वह किसान तो है नहीं है, होने को तो संत ही है। बोले महाराज हमारे प्रश्नों का जवाब दो, भगवान एक है कि अनेक है? बोले राजन एक कार्य करो, आप कुछ मोती मंगवाओ, 10 20 30 मोती मंगवाएंगे। अब एक मोती उठाया और कहने लगे, राजन अब गिन करके दिखाइए आप। राजा ने एक उठाया, बोले एक थाली में रख दिया। फिर दूसरा उठाया, बोला 2। जो महंत हैं किसान बने हुए कहने लगे, राजन झूठ मत बोलो, आपके हाथ में देखो कितने हैं। बोले महाराज होने को तो एक है। बोले भैया फिर 2 क्यों बोलता है? बोले महाराज ये गणित का नियम है। बोले भैया गणित का नियम है हमें नहीं पता, लेकिन तेरे हाथ में तो एक ही है ना, एक रखने के बाद में भी एक, 2 रख दिए, फिर तीसरा उठाया, फिर बोलता 3। बोले राजन फिर झूठ बोला आपने, अरे हाथ में एक है और कहे जा रहे हो कि 3 है। राजन ऐसा ही है, भगवान होने को तो एक ही है, और जैसे जैसे लोगों के अनुभव में आता गया वैसे वैसे भगवान के नाम अलग होते होते चले गए। जैसे जैसे भगवान व्यवहार में आता गया वैसे वैसे भगवान अनेक रूप में हो गया। होने को एक ही है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्द भुजोप शाखा। होने को भगवान एक हैं, पर व्यवहार में जैसे जैसे भगवान आते गए वैसे वैसे अनेक रूपों में बन गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ।